नमस्कार, मैं हूं विभाकर। आप देख रहे हैं डीएनपी न्यूज। डीएनपी न्यूज में आज हम बात करें बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के पक्ष में बिहार विधानसभा के जिन क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया, वहां की 61% सीटों पे एनडीए को बढ़त मिली। वो अभी तब जब ये कहा जा रहा था कि मुश्किल है कि इस बार एनडीए की सत्ता में वापसी होगी और तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरीके से धुआंधार एनडीए के लिए प्रचार प्रसार की, उससे उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदों पर पानी फेर दिया और यह साबित हो गया कि पीएम मोदी की लोकप्रियता का अभी भी कोई सानी नहीं है। पीएम मोदी का जादू अभी बरकरार है। इस जीत के साथ ही एनडीए देश के 17 राज्यों की 49% आबादी पे अब शासन करेगी। हालांकि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक समय देश की 88% आबादी पे शासन करती थी। वही बात अगर कांग्रेस और राहुल गांधी की करें तो उन्होंने बिहार के जिन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया, वहां की 75% सीटों पे महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा। यानी कहा जा सकता है कि राहुल गांधी एक बार फिर महागठबंधन और अपने सहयोगियों के लिए पनौती ही साबित हुए हैं। और इस जीत के साथ ही एनडीए में बीजेपी खासकर बिहार में 20 साल के बाद एक बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अब सवाल उठने लगा है कि क्या अब बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री राज्य में चुनना चाहिए। हालांकि शीर्ष नेतृत्व ने इस सभी संभावनाओं को नकारते हुए कहा है कि नीतीश ही एनडीए का चेहरा होंगे। इन सब के बीच कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने भी नीतीश कुमार को समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता के नाम पे महागठबंधन से जुड़ने का आग्रह किया है और उन्होंने कहा है कि फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा न बने और महागठबंधन को यूपीए को सहयोग करें और राज्य की नीति में वह सक्रिय भूमिका अदा कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे रोचक बात सामने आती है वह है लालू प्रसाद का वह नारा जो कहा करते थे, भूरा बाल साफ करो, यानी ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ और भूमिहार। इस चुनाव में ये भूरा बाल महागठबंधन को सत्ता से दूर रखने में अहम भूमिका निभाई है। ये भूरा बाल पूरे मिथिलांचल से 50 सीटों पे जीत हासिल कर इन्होंने महागठबंधन के सियासी जीत के रथ को रोक दिया है। इन्होंने 50 सीटों पे जीत हासिल कर यह तय कर दिया है कि एनडीए का कोर वोट बैंक, जो अग्री जाति का वोट बैंक कहा जाता है, वह भी अभी भी एनडीए के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं जिस एमओए समीकरण के आधार पे महागठबंधन के पक्ष में चल रही हवा का बखान किया जा रहा था, वह एमओए समीकरण विफल हो गया है और किसी भी प्रकार से चाहे यादव हो या मुस्लिम उस जीत को वहां तक नहीं ले जा पाए जहां से गठबंधन सरकार बनाने में सक्षम हो पाते। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जुड़ेंगे या एनडीए के नेतृत्व में सरकार किसी और को बनाने का ऑफर देंगे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरीके से बीजेपी को एनडीए में बढ़त मिली है, उस हिसाब से नीतीश कुमार के लिए शासन चलाना इस बार उतना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस और यूपीए की तरफ से जो ऑफर मिला है महागठबंधन और यूपीए में शामिल होने का, उस पर नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया होगी आने वाले समय में, इस पे भी लोगों की नजर होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।